हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लासेस के टाइमिंग आप सभी को पता होगा। डेली मॉर्निंग में 9:30 बजे, दोपहर में 2:30 बजे, उसके बाद शाम को 6:45 पे क्लास होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड ये अगर आप लोग निचोड़ नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो निचोड़ नोट्स ले सकते हैं। कम समय में आप इस नोट से अगर तैयारी करते हैं तो आप हर सब्जेक्ट में पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चंस लगाए गए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिन क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना रहती है। इस नोट्स में आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे एंड बीएड के प्रीवियस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये नोट्स आपको जो है मात्र 49 रुपए में मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे 49 रुपीज वाला नोट चाहिए, आपको तुरंत सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। और अगर आपको बीएड कम फीस में करना है तो आप लोगों का हम बीएड जो है मात्र 50,000 में करा देंगे। इस व्हाट्सएप पे आप जानकारी ले सकते हो। एग्जाम टाइम में आपको रहने की बिल्कुल फ्री फैसिलिटी भी दी जाएगी। ठीक है ना। चलिए, पहला प्रश्न आज की क्लास का, गेट ऑफ इंडिया जो है कहाँ है? बताइए, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई? बताएंगे सब लोग। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ये दिल्ली में है, सॉरी यहाँ पे मुंबई में है। ठीक है ना। इंडिया गेट आपका दिल्ली में है। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। इसीलिए कहते हैं कि जल्दबाजी में आपको उत्तर नहीं देना चाहिए। ठीक है ना। इंडिया गेट पूछे तो आपका दिल्ली हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तो आपका जो है मुंबई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी का ये। भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? आरबीआई, सेबी, आईडीबीआई या आईआरडीए? दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग। भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? तो वो है आईआरडीए, ऑप्शन डी। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की है? 4 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। वीडियो को लाइक कर दो। 2025 में अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? डब्ल्यू सी बनर्जी ने। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। डब्ल्यू सी बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? बदायूनी, विसेंट स्मिथ या बर्नी या डब्ल्यू हेक? 5 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? विसेंट स्मिथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी अतिक्रियाशील स्थल यानी कि हॉट स्पॉट माना जाता है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय को या पश्चिमी घाट को या पूर्वी घाट को? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। पश्चिमी घाट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ब्यूफर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? बताइए, ब्यूफर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब, पर्वतों की ऊंचाई, हवा की गति, भूकंप की तीव्रता? ब्यूफर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? हवा की गति मापी जाती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें सांद्रित समुच्चय से प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? 8 का जवाब दीजिए सब लोग। जैव उपचारीकरण आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत में होता है? रिपीटर, राउटर, ट्रांसपोर्ट गेटवे या ब्रिज? 9 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग।
तो यहाँ पे रिवीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल, नदी का जल, झील का जल या समुद्र का जल? तो प्रकृति में पानी का जो सबसे शुद्ध जल आपका है वो है वर्षा का जल, ठीक है ना। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? कोयला, भूतापीय ऊर्जा या प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। 11 का जवाब दीजिए सब लोग और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। भूतापीय ऊर्जा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? सेवन, मूंग, अल्टा, अल्फा जो है, सेंटोरी या बिग डिपर या स्मॉल बियर? 12 का जवाब दीजिए सब लोग। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? बिग डिपर के नाम से जानते हैं। ओके चलिए, ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली तकनीक है? एथलेटिक्स या कुश्ती, भारोत्तोलन या कराटे? ब्रिज जो है किस में अपनाई जाने वाली तकनीक है? तो वो है कुश्ती में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को जो है समाजवाद की बाइबिल कहते हैं? किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं? इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, दास कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल, एशियन ड्रामा? 14 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं? तो दास कैपिटल को कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? मदुरई, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद को? मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? मदुरई को कहा जाता है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तमिलनाडु राज्य में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? 16 का जवाब दीजिए सब लोग। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों को, ठीक है ना, उत्पन्न करना है। ऑप्शन ए। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जी पॉल, वॉन नील, डॉक्टर मिशेल, नॉर्मन बोरलॉग? 17 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि जो उत्तर है ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए गूगल करके जरूर बताना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः एक क्या होता है? प्रतिरोधक होता है, प्रेरक होता है, संगणक होता है या ट्रांसफार्मर होता है? आप जैसे 17 वाले का आंसर जब देंगे, अगर आपको नहीं पता है गूगल करके देंगे कि भारत में हरित क्रांति के जो जनक है कौन माने जाते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए माइंड में आपके सेव हो जाएगा। क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा लाइफ में। 18 का यहाँ पे संगणक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या एल्युमिनियम? निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? एल्युमिनियम नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? अभिनव भारत, आजाद हिंद सेना, रिवोल्यूशनरी आर्मी या फॉरवर्ड ब्लॉक? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है बताइए? इनमें से बताइए किसके बराबर है? 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर है? -273 डिग्री सेल्सियस के। ओके, ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहां से आती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहां से आती है? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज या क्लोरोफिल? पानी से आती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, हैली या राजाजी?
भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? हैली राष्ट्रीय उद्यान ये पहला था। अब इसका जो नया नाम है जिम कार्बेट है, इसका भी नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, कृष्ण का वासुदेव नाम किस युग में प्रचलित हुआ? आर्य युग में, मौर्य युग में, पाणिनि युग में, वैदिक युग में? कृष्ण का वासुदेव नाम किस युग में प्रचलित हुआ? पाणिनि युग में प्रचलित हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद देव? सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? गुरु गोविंद सिंह था भाई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या जो है संविधिक तरलता दर? 26 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। ओके। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं? आपूर्ति में संकुचन, आपूर्ति में विस्तार, आपूर्ति में बढ़ोतरी, आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन? 27 का जवाब दीजिए फटाफट। तो यहां पे आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, नोट्स के लिए आपको उसी व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, तुरंत आपको सेंड कर दिया जाएगा सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30, 40, 35 या 37 वर्ष? चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो राज्यपाल हो, उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? बताइए सब लोग। तो यहाँ पे अधिकार परीक्षा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या बिंबिसार? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था भाई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? सैयद वंश आया था। ओके। ऑप्शन डी। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? पृथ्वी, प्लूटो, बृहस्पति, शनि? किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? चूनेदार चट्टान या कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान? बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो ये अवसादी चट्टान है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गेहूं एक क्या है? बेल, झाड़ी, वृक्ष या औषधि? तो ये एक जो है आपका जो है क्या है? औषधि हो जाएगा। ओके। ऑप्शन, गेहूं एक घास भी है। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? बताइए किस श्रेणी में आते हैं? 35 का जवाब दीजिए सब लोग। और वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो आप सब लोग। तो यहाँ पे सरीसृप श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? प्रकाश मापी, शुष्क द्रव मापी, या उत्ताप मापी, या तनाव मापी? तनाव मापी इसे कहा जाता है। ऑप्शन डी। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का पास्कल, न्यूटन, बॉयल या वाट? बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है बुरा ऊष्मक परिचालक है? एल्युमिनियम, सीसा, तांबा, चांदी? सीसा हो जाएगा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? एएलयू, रैम, कैश मेमोरी, रोम? रोम हो जाएगा। रोम का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, रैम का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप सब लोग।
जंग लगना क्या है? विद्युत अपघटन या ऑक्सीकरण, एरोडॉक्स या अपचयन? 40 का जवाब दीजिए सब लोग। रेडॉक्स अपक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है धानायन नहीं है? सल्फेट आयन नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? कौन सा एक जो है धूम कोहरे का घटक नहीं है? क्लोरीन ऑक्साइड नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। योजना आयोग संस्था के नाम पर किया गया था, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो पहली काम करने वाली लेजर का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था टी.एच. मैमन के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से ये एक पुराना करंट का प्रश्न है तो इसे हम स्किप करेंगे। चलिए, इसमें आपको मिलान करना है, ये कौन किससे संबंधित हैं। एक तरफ कलाकार हैं, एक तरफ कला। कौन कलाकार किस कला से संबंधित है? तो गौरी शंकर देवीलाल का कथक से हो जाएगा, एंड हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी से संबंधित हैं, एंड यहाँ पे M.F. हुसैन चित्रकला से हैं, एंड जाकिर हुसैन तबला। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, किस एकमात्र भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 3 बार पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो क्रिकेटर है भाई विराट कोहली। ओके, द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल बेटी, अरविंद अडिगा, एलिनोर कैटन हावर्ड, जैक बसन। 48 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक पॉल बेटी हैं, ऑप्शन ए। ये भी पुराना करंट का प्रश्न है तो इसके स्किप करेंगे। हालांकि मैं इसका राइट आंसर आपको बता दे रहा हूँ। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका जो है, यहाँ पे भारत ही अपना देश है। ये भी पुराना प्रश्न है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 50 का भी यहाँ पे मालदीव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को अभी कभी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए, अपडेट आपको मिलते रहे। 50,000 में हम दोनों साल की फीस आपसे लेंगे। SC/ST का स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन ले लेंगे। तो फटाफट देर मत करिए, इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, अपना एडमिशन कंफर्म कराइए, और नोट्स के लिए भी आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स।